कभी कभी जब वो रात और वो मंज़र याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। जब कभी वो बात मुझे याद आती है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था। आइए जानते हैं इस कहानी के ज़रिए। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्लान बनाया था। मेरा बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घुमाने के लिए ले चलिए। इसलिए मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राज़ी हो गया। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारे जैसी सिर्फ एक ही फैमिली थी। बस में पैसेंजर्स भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खचाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। मेरा बेटा तो सो गया, लेकिन मुझे और मेरी पत्नी को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खचाड़ा बस। मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत ज़्यादा जल्दी थी मंजिल तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज़ स्पीड में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और सड़क पर भी 1-2 वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की स्पीड ज़रा कम करे। कुछ टाइम तक तो उन्होंने बस को कम स्पीड में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की स्पीड बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की स्पीड कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पर, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाए उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ स्पीड से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा बैलेंस गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। सब लोग हैरान रह गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना कि कोई भी आम आदमी डर जाए। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई और बस के नीचे उतर कर देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ। कुछ देर के जांच पड़ताल के बाद उसे पता चला कि बस की पीछे की ओर के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूँ खराब हो जाना। सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे कि अब क्या करे और क्या ना करे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ पर एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि कोई बहुत पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब लोग कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे, कमर में धोती,
पैरों में पुराने ज़माने की ऊँट के चमड़े की बनी जूतियाँ पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वो और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, हमारी बस पंक्चर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत कोई ना है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद करने के लिए बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा तो आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को तैयार हो गए। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बर्तन में पूरियाँ रखी है और उस बड़े से बर्तन में आलू की सब्ज़ी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। सभी महिलाएं धन्नों के पास चली जाए और सभी पुरुष मेरे साथ आ जाए। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई भी इसकी वजह नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की बताई हुई सारी बातों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शॉल और चादर थे वो सब ओढ़कर लेट गए। क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने मेरे बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की सलाह दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगने लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आधे घंटे के बाद सबको नींद आ गई। हम सब जब सुबह जगे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत सारी शैतानी आत्माएं रहती है जो लोगों को मार देती है, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सब की रूह कांप गई। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।